सेठ गिरधारी लाल की कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी। राधा, आज तुम आधा घंटा देरी से आई थी। तुम्हारे 10 घंटे की दिहाड़ी है 100 रुपए, पर तुम आधा घंटा लेट आई थी, इसलिए तुम्हारी दिहाड़ी हुई 95 रुपए। ठीक है। मैं हिसाब किताब में एकदम पक्का हूँ। कल से समय पर आ जाना, समझी? जी मालिक। सेठ गिरधारी लाल दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने खुद के परिवार के साथ भी कंजूस था। इस बार मैंने 2 बोरी चावल बोले हैं, आप किराने वाले को पैसे दे देना। अरे बाबा, 2 बोरी चावल? इतने सारे अनाज का हम क्या करेंगे? अरे इस महीने मेरे दोनों भाई आने वाले हैं, अब वो जवान है, खाना तो खाएंगे ही ना। सत्यानाश! अरे मैं हूँ कि मर मर के पैसे जमा कर रहा हूँ और तुम उसे लुटा रही हो। क्या जरूरत है तुम्हारे दोनों भाइयों को यहाँ आने की? वो उनके कॉलेज की छुट्टी है, कई सालों से मुझसे मिले भी नहीं, तो मैंने बोला कि दोनों आ जाओ। अरे बददिमाग औरत, तू खुद चली जाती ना अपने मायके कुछ दिनों के लिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो सोच, तू मायके जाएगी तो भाइयों के साथ माँ बाप बहनों सभी से मिल लेगी। हाँ, वैसे भी कई सालों से मैं अपने मायके नहीं गई। अरे तो जल्दी जा, सोच क्या रही है? मैं कल ही तेरी टिकट करवाता हूँ। ठीक है। गिरधारी लाल ने 1 बोरी अनाज बचा लिया और वो बहुत खुश था, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी पत्नी का मायके जाना उसे इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। शाम को रेणुका बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके लौटी। अरे बाप रे, ये सब क्या है? शॉपिंग है और क्या। पर इतनी सारी? हाँ, अब जब मायके जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। आपकी इज्जत का भी तो सवाल है, वरना मेरे मायके वाले कहेंगे कि रेणुका का पति तो कंजूस है, कुछ भी नहीं भेजा। आपको पता है, मैंने फिर भी आपके बहुत पैसे बचा लिए हैं। और वो कैसे? मैंने ये सब सेल में खरीदा है, 50% की छूट पे। हे भगवान, कोई तो इस बेवकूफ को समझा दो। तू चाहे सेल में खरीद या ना खरीद, फिर भी पैसे तो गए हैं ना। हाँ, वो तो है। गिरधारी लाल अपनी पत्नी को डांटता रहा, पर क्या फायदा, गिरधारी लाल के पैसे तो चले ही गए। खैर, अगले दिन गिरधारी लाल की पत्नी ट्रेन में बैठकर अपने मायके चली गई। अब कम से कम कुछ दिनों तक मेरे पैसे बचे रहेंगे। कुछ दिनों के लिए गिरधारी लाल बहुत खुश था। उसके घर में राशन भी बहुत कम ही आ रहा था। वो रोज रोज दाल चावल बनाकर खा रहा था। इसे कहते हैं ना पैसों की बचत। वरना रेणुका होती तो ये लाओ वो लाओ, ये सब्जी वो पनीर, बाप रे बाप, कितने पैसे नष्ट हो जाते मेरे। लगभग 1 महीने बाद रेणुका लौट आई और अब गिरधारी लाल के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब सामान लेते हुए आना। हाँ, 5 किलो शक्कर, 4 किलो दाल, 2 किलो घी, 10 लीटर तेल, इतने सारे सामान की जरूरत कैसे नहीं है? अब 2 लोग होंगे तो इतना खाना तो खाएंगे ही ना। अरे तू औरत है या राक्षस है? इतना सारा सामान खाएगी? अब आप जो भी बोल लो, ये सारा सामान तो आपको लाना ही होगा। गिरधारी लाल रेणुका को समझाता रहा कि खर्चा कम कर दे, पर रेणुका कहाँ सुनती। वो अपने पति की कंजूसी से वाकिफ थी। फिर एक दिन रेणुका की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुबारक हो, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि आपकी पत्नी गर्भवती है। आपके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। ये सुनकर गिरधारी लाल खुश हुआ, पर फिर वो पैसों के बारे में सोचने लगा। बच्चा आएगा मतलब खर्चे बढ़ जाएंगे। उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई का खर्च। हे भगवान! गिरधारी लाल के चेहरे पर 12 बज गए थे। ये देखकर उसकी पत्नी समझ गई। जरूर आप पैसों का सोच रहे होंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों ना सोचूं? आखिर पैसे तो मेरे ही जाएंगे ना। हाँ तो क्या हुआ, बेटा भी तो आपका ही है ना। अरे वही तो समस्या है। अब बच्चे के पैदा होने का खर्च, उसके खाने का खर्च, कपड़ों का खर्च
और फिर पढ़ाई का खर्च। अरे रे, आप इतने दूर चले गए। जब बच्चा पैदा होगा तो आपको सबको दावत देनी होगी, ये भूल गए क्या? क्या? रेणुका ने गिरधारी लाल को एक नई समस्या दे दी थी। उस दिन से गिरधारी लाल सोचने लगा कि वो कैसे दावत के पैसे बचाएगा। अरे कम से कम 40-50 लोग तो आएंगे ही, सबको भरपेट खाना खिलाना, वो भी पकवान। बाप रे बाप, मैं तो लुट जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। यहाँ रेणुका की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था और वहाँ गिरधारी लाल परेशान हो रहा था। क्या करूं, क्या करूं? आखिर एक दिन गिरधारी लाल को ये योजना मिल ही गई और उस दिन उसके चेहरे पर मुस्कान आई। रेणुका ने एक बेटे को जन्म दिया। गिरधारी लाल बहुत खुश था। अरे मेरा बेटा, तुम जितने चाहे उतने मेहमानों को बुलाओ दावत पे। क्या हुआ, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे वो तो पता नहीं, लेकिन आज मुझे बेटा हुआ है। इस खुशी में रेणुका ने अपने सारे परिचितों और रिश्तेदारों को न्योता दिया। वो कब से सबको दावत पर बुलाना चाहती थी, पर गिरधारी लाल की कंजूसी की वजह से वो कर नहीं पा रही थी। दावत वाली रात को गिरधारी लाल के घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी। गिरधारी लाल ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे शंभू, सभी मेहमानों के सामने पकवान रख दे। शंभू ने हर आदमी के सामने एक प्लेट रखी जिसमें बस 2 लड्डू थे। बस 2 लड्डू देखकर लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या, बस 2 लड्डू? अरे आप कंजूस से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अरे कम से कम यहाँ बुलाकर हमारा अनादर तो नहीं करना चाहिए था। लोग उठकर जाने ही वाले थे कि अरे अरे रुके रुके रुके, ये आपका अनादर करने के लिए नहीं, बल्कि ये एक खेल है। आपके सामने 2 लड्डू हैं। जब आप वो खा लेंगे तो 2 और लड्डू रख दिए जाएंगे, फिर 2 और ऐसे करते करते आप बेहिसाब लड्डू खा सकते हैं। और हर लड्डू खाने के लिए आपको 10 रुपए भी मिलेंगे। क्या कहा भैया, 10 रुपए? अरे वाह 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 वाह, ये लड्डू आपको बिना हाथ मोड़े और बिना मुंह को प्लेट में लगाए खाना होगा। अरे भला ऐसे भी कोई खा सकता है क्या? जरूर ये कंजूस हमें कुछ खिलाना ही नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, लगता है ये इसका कोई षड्यंत्र है। खाना खाने बैठे सभी लोग गिरधारी लाल की कंजूसी समझ चुके थे। इसी भीड़ में एक समझदार युवा था, गणेश। गणेश को एक तरकीब सूझी। वो सरपंच के पास गया और उन्हें अपनी योजना बताई। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। गणेश ने सभी गांव वालों को एक एक करके अपनी योजना बता दी और सारे खुश थे। और गिरधारी लाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये लोग कितनी भी कानाफूसी कर लें, लेकिन कोई तरीका ही नहीं है जिससे ये लोग मेरे लड्डू खा सकें। पर गिरधारी लाल की ये गलतफहमी टूट गई जब उसने देखा कि सभी लोग अपने बगल में बैठे लोगों को लड्डू खिला रहे थे। अरे ये क्या? लोग लड्डू खाए जा रहे थे और गिरधारी लाल का सेवक लड्डू परोसे जा रहा था। मैंने 10 लड्डू खा लिए, लाओ मेरे 100 रुपए। हाँ भैया, मैंने तो 16 लड्डू खाए गिरधारी भाई। ये आपका अच्छा था, लड्डू भी खा लिए और पैसे भी दोगे। ये खेल रोज खेला करो हैं? पैसे ले और निकल यहाँ से, चल। एक एक करके गिरधारी लाल को हर एक को पैसे देने पड़े और अपनी जेब खाली देखकर अरे दावत तो मुझे बहुत महंगी पड़ी। काश मैं लोगों को अच्छे से दावत दे देता, कम से कम मेरा खर्चा कम होता। इसलिए आपको हमेशा बोलती हूँ कि इतनी कंजूसी भी मत किया कीजिए, पर आप मेरी सुने तब ना। अब गिरधारी लाल बस अपना सिर पकड़कर बैठा था। वो करता भी तो क्या, उसके इतने सारे पैसे लुट चुके थे।